हरे कृष्णा, राधे राधे। कश्मीरी एस्ट्रो में आप लोगों का स्वागत है। मैं आचार्य टेक चंद शर्मा कश्मीरी आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज बात करने जा रहा हूँ मिथुन राशि के जातकों के बारे में। 2025 में उनके जीवन में 7 बड़े बदलाव आने जा रहे हैं। 7 बदलावों के एक एक करके मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा कि 14 मई को बृहस्पति देव मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा चेंजिंग आएगा। जितनी भी पहले आपने गलतियां की उनसे आपको सीख मिलेगी। बुद्धिमान तो आप पहले भी थे, लेकिन विवेकवान आप बनेंगे। आप बेहतर तरीके से कार्य करने लग जाएंगे, बेहतर तरीके से आप समझदार हो जाएंगे। आप हर कार्य के प्रति सजग होकर, सतर्क होकर कार्य करेंगे और देखेंगे कि आपके स्वभाव में बहुत परिवर्तन आया है। आप में अग्रेशन प्रवृत्ति आपने छोड़ दी, आपने गुस्सा कम हो गया है, धैर्य पेशेंस रखने लगे हैं, सामने वाले की सुनने लगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि आपकी आदत, गुण, प्रवृत्ति, प्रकृति और आपके व्यक्तित्व में चेंजिंग आया है। आपका मान सम्मान बढ़ने लगा है। पहला परिवर्तन यही रहेगा कि आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके खुद के अंदर इंडिविजुअली परिवर्तन आएंगे। ये पहला बड़ा बदलाव। दूसरे बदलाव की बात करने जा रहा हूं। दूसरा बदलाव है परिवार के बीच में आपकी समन्वय बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, मधुरता बढ़ेगी। क्योंकि बृहस्पति जिस मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, मिथुन राशि के जातकों के दूसरे भाव में, ये दूसरा भाव है। दूसरे भाव में कर्क राशि है। कर्क राशि चंद्रमा की इमोशंस की राशि है, यानी कि आपके जज्बात बढ़ेंगे। घर वालों के प्रति आपका मन में प्यार उमड़ेगा और वो भी आपके प्रति सिंपैथी रखेंगे, आपसे भाव और लगाव रखना प्रारंभ कर देंगे। इस प्रकार परिवार का मान सम्मान और परिवार में मधुरता और परिवार में आपस में संबंध बहुत मजबूत हो जाएंगे। इस प्रकार तीसरे बदलाव की बात करता हूं। बृहस्पति जिस प्रकार से मिथुन राशि में गोचर करेंगे, अपनी पंचम दृष्टि से आपकी तुला राशि 5वें भाव को, संतान के भाव को देखेंगे, तो संतति से आपको विशेष लाभ होगा। आप चाह रहे थे कि हमें पुत्र प्राप्ति हो, पुत्र मेल चाइल्ड हो, आपको मेल चाइल्ड की इस साल प्राप्ति हो सकती है, आपको पुत्र संतान हो सकता है। और संतान संबंधी जितनी भी आपको परेशानियां थी, आप चाहते थे कि संतान आपकी कोशिश कर रही है किसी जॉब के लिए, किसी नौकरी के लिए, उसमें भी आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। इस प्रकार संतान से संबंधित आपकी चिंता दूर होगी, आपकी संतान को बेटर रिजल्ट मिलेंगे और आप भी खुश रहेंगे। इस प्रकार आपके जीवन की जो सबसे बड़ी हेडेक थी वो खत्म हो जाएगी और संतान से बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तीसरे बड़े बदलाव की बात करने जा रहा हूं। कर्म क्षेत्र में आपको मजबूती मिलेगी। कर्म क्षेत्र की मजबूती, ये चौथा बदलाव था, चौथे बदलाव की बात करें। कर्म क्षेत्र में आपको बेहतर मजबूती मिलेगी, क्योंकि जैसे ही 28 मार्च 2025 के बाद शनि देव अपनी कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे और इस मीन राशि में ही शुक्र देव, दैत्य गुरु शुक्र देव भी काफी समय तक रहेंगे। और ये कर्म का भाव मिथुन राशि से 10वां भाव, कर्म का भाव, आपके कर्म क्षेत्र में मजबूती बनेगी। आप कर्म क्षेत्र में, कार्यशैली में विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। आपकी कार्यशैली अच्छी होगी, आपकी कार्य प्रणाली मजबूत होगी। और कर्म क्षेत्र में अगर आप पहले किसी भी प्रकार से आप बेरोजगार थे, आपका व्यापार नहीं चल रहा था, आप जॉब के लिए सीवी तैयार करके बैठ जाइए, आपकी जॉब लगने वाली है। क्योंकि शनि देव आपको फ्री नहीं बैठने देंगे। आपके कर्म में मजबूती आएगी, निरंतरता आ जाएगी और कर्म क्षेत्र में आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। नौकरी के साथ साथ, जॉब के साथ साथ आप अन्य कोई काम भी अपने साथ एड ऑन कर सकते हैं, कुछ छोटा मोटा साइड बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो व्यापार में भी नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी, योजनाएं आएंगी जिसपे आप काम करेंगे और सफल रहेंगे। इस प्रकार कर्म की मजबूती आपको मिलेगी। और 5वें बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं कि इस बार जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं, बृहस्पति का लगन में बैठना और दूसरे जो दैत्य ग्रह शुक्रदेव हैं, एक प्रकार से 2 सौम्य ग्रहों का केंद्र में बैठना और शनि देव का भी कारक होकर कर्म क्षेत्र में बैठना, यानी कि संकेत है कुछ नया आप करने जा रहे हैं, नई चीज आपके जीवन में एड ऑन होने जा रही है। कहने का मतलब, पहले आप घर में बैठे रहते थे, आप अपनी जिम ज्वाइन कर ली। पहले आप अपनी जॉब से आने के बाद सीधा घर के अखबार पढ़ते थे, मोबाइल चलाते थे, टीवी देखते, लेकिन आपने क्या किया, किताबों से जुड़ना प्रारंभ कर दिया, अपनी स्किल पे काम करना प्रारंभ कर दिया, जीवन में कुछ नया करने की सोच ली है। आपने कोई भाषा पे अपने कमांड बनानी स्टार्ट कर दी, किसी प्रकार से आपने कोई अन्य रुचि जागृत कर ली जिसपे आपको नया कुछ करने को मिल रहा है और आपका मन भी लग रहा है। इस प्रकार अपने जीवन में अपनी कोई नई हॉबी आप एड ऑन करने जा रहे हैं। ये 5वां बदलाव था। छठे बदलाव की बात करूंगा
कि हर व्यक्ति का सपना ड्रीम रहा है कि मैं 2025 में अपना खुद का मकान बना लूं, घर बना लूं, बंगला ले लूं या दुकान लूं, किसी प्रकार की भौतिकता के जितने भी लग्जरी संसाधन हैं उनको एड ऑन करूं, क्योंकि संपूर्ण सुखों के कारक बृहस्पति हैं। बृहस्पति केंद्र में लगन में बैठे हैं मिथुन राशि के जातकों के, और जितने भी लग्जरी भौतिकता के संसाधन देने वाले शुक्र देव भी मीन राशि में गोचर करेंगे। दसम भाव केंद्र में राजा की तरह आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। चौथा भाव आपके सुखों का भाव है, माता जी से संबंध मजबूत होंगे, घर में नए संसाधन आएंगे, गाड़ी लेंगे, आप नया घर बनवा सकते हैं, रिनोवेट करवा सकते हैं, किसी न किसी प्रकार से आप भौतिकता लग्जरी को अचीव कर पाएंगे। ये आपका बड़ा अचीवमेंट है 2025 में मिथुन राशि के जातकों के लिए। और साथ में बड़े बदलाव की बात कर रहा हूं कि बृहस्पति देव लगन में बैठे हैं और शनि देव केंद्र में बैठे हैं, दसम भाव में कारकों के बैठे हैं, उनके साथ शुक्र देव बैठे हैं, और जो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं वर्तमान समय में राहु जैसे ही कुंभ राशि में यानी कि मिथुन राशि से भाग्य स्थान में गोचर करेंगे तो आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ लाभ प्राप्ति होगी, क्योंकि राहु एक अनएक्सपेक्टेड ग्रह है। कुछ भी विशेष दे सकते हैं, बड़ा दे सकते हैं, आपकी डिजायर पूरी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने शेयर मार्केट में छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट किया, आपको बड़ा लाभ हो सकता है। आपने किसी भूमि में छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट किया तो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक या उससे भी बेहतर आपको रिजल्ट मिल सकते हैं, आपको फायदा हो सकता है। इस प्रकार 7 बड़े बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं 2025 में। आपको करना क्या है, आपको थोड़ा डिवोटेड होना है, धर्मार्थ के कार्यों से जुड़ना है, पुण्यार्थ के कार्य करने, आपको दान दक्षिणा यानी कि देनी है, किसी न किसी प्रकार से भक्ति भाव से जुड़े, दान पुण्य में रुचि बढ़ाएं, और ये भी आपके जीवन में बृहस्पति के लगन में आने के पश्चात होगा। आप डिवोटेड हो जाएंगे, आप भक्ति भाव में ज्यादा करने लगेंगे, दान पुण्य ज्यादा करने लगेंगे, आस्थावान हो जाएंगे, धर्मार्थ के काम करेंगे, पुण्यार्थ के कार्य करेंगे, अच्छे लोगों से आपके संपर्क बढ़ेंगे और बेहतर से बेहतर आपके व्यक्तित्व में इजाफा होगा। इस प्रकार मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं उनके जीवन में 2025 में ये 7 बड़े बदलाव निश्चित होने वाले हैं। इस प्रकार की नई वीडियो, नई जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। कश्मीरी एस्ट्रो और कश्मीरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम।